डेली वेजेस पे लाठी चार्ज होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। एक खुशखबरी भी साथ साथ में, और उसके बाद वो जो लाठी चार्ज हुआ उस पर भी एक मुद्दा जो गरमाया रहा, एक सियासत गरमाई रही जम्मू कश्मीर असम्बली में। इन्हीं सब बातों पे हमारे साथ जो इस वक्त चर्चा करने के लिए हैं नज़ीर साहब गुरेजी, जो एनसी के एक पुराने मायनाज लीडर हैं। नज़ीर साहब, पहले लाठी चार्ज पे हंगामा अपने जम्मू कश्मीर असम्बली में, जो लाठी चार्ज हुआ कल डेली वेजेस पे, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो डेली वेजेस पे लाठी चार्ज हम उसके ऊपर ज़ोर मजम्मत करते हैं और क्योंकि वो लोग बेचारे अपने हक मांगने आए थे, वो हलड़बाजी करने नहीं आए थे। और हर एक आदमी का हक है कि वो गवर्नमेंट के सामने अपने मुतालबात लेके आ जाए, और पुलिस ने जो उनके साथ बर्बरियत की उसकी हम कंडेमनेशन करते हैं। गुरेजी साहब, जो हमने देखा कि अपोजिशन के आप पे इल्ज़ाम लगा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेंच पे, हुक्मरान बेंच पे, और हुक्मरान बेंच जो है अपोजिशन के बेंच पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। ये जो इल्ज़ाम तराशी का, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी का और वाविला करने से, क्या ये उन डेली वेजेस के इंसाफ के साथ मजाक नहीं है? देखिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं हो रही थी। हम कह रहे थे कि पिछले 10 साल में इन डेली वेजरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। 10 साल पहले हमने हुकूमत छोड़ी थी, और हुकूमत छोड़ने के बाद हम पर उम्मीद थे कि जो हमने लाही अमल तय किया था उसमें हमने डाटा जमा किया था, उनके लिए हमने कमेटी तश्कील दी थी कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल में, चाहे वो भाजपा और पीडीपी की हुकूमत 4 साल रही, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 6 साल जो इनकी हुकूमत रही, उसमें कुछ नहीं किया। अब असम्बली में आके चलाने से क्या मसला हल हो सकता है? उनका हक नहीं बनता है चलाना। जिन्होंने इन डेली वेजरों को बेचारों को कसम कुर्सी की हालत में पहुंचाने में उनका अमर हो रहा है। और आज हमने फैसला किया, और ऑनरेबल सीएम साहब ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि चीफ सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो अगले 6 महीनों के अंदर लाही अमल तैयार करेगी कि इन डेली वेजरों को कैसे परमानेंट किया जाएगा, और अगले बजट सेशन से इनमें रेगुलराइजेशन का ये शुरू होगा। देखिए, यही नहीं है, खाली डेली वेजरों का मसला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपके वो राबर खेल है, उसके साथ में वो अपने एसपीओ नहीं, ये जो फंड में है, हस्पताल डेवलपमेंट फंड में काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारी NRHM में बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जिनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। और ये तकरीबन मुझे लग रहा है 1 लाख के करीब लोग होंगे जिनको हम अगले साल से शुरू होने से पहले इस पे अमल शुरू करेंगे। हमने देखा कि श्यामलाल शर्मा जी, जो पहले कांग्रेस में भी थे, उनका ये कहना है कि मैं एक्सपोज करूंगा कि जिन लोगों ने जो डेली वेजेस को रेगुलाइज नहीं होने दिया, तो उन लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा, और जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया उन लोगों को भी इस असेंबली में आने वाले वक्त में एक्सपोज करूंगा। देखो, बर्बाद जिन्होंने किया वो दुनिया को पता है। इस रियासत जम्मू कश्मीर का ये दर्जा किसने कराया, इस हाल में किसने पहुंचाया, इसको यूटी किसने बनाया। तो श्यामलाल शर्मा साहब क्या कहेंगे कि एक्सपोज करेंगे इस रियासत को? यूटी का दर्जा किसने दे दिया? बीजेपी ने दे दिया। आर्टिकल 370 किसने छीना? बीजेपी ने छीना। अब वो क्या बताएंगे कि इस हाल में किसने पहुंचाया, और मैं किसको एक्सपोज करेंगे? वो करें एक्सपोज, वो बताए कि किसने कराया। हुकूमत इनकी थी, जब 370 हटाया गया, गवर्नर आज इनके ज़माने में लगा। इनके गवर्नर ने उस वक्त हमने हुकूमत बनाने की कोशिश की, अल्ताफ़ बुखारी के हक़ में हमने वोट डालने का कोशिश किया, उसको गवर्नर साहब का फैक्स ख़राब हो गया। तो ये क्या बताएंगे किसको एक्सपोज करने जा रहे हैं? ये खुद एक्सपोज हो गए। गुरेजी साहब, लास्ट सवाल है डेली वेजेस को लेकर, जो आज कमेटी बनाई गई सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा, जिसमें उन्होंने जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी कि जो 6 महीने के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करनी है। पहले भी कमेटी बनाई गई पीडीपी के और बीजेपी के दौरे हुकूमत में। आपको क्या लगता है इस बार जो कमेटी बनाई गई है उसका एक डेली वेजेस का जो इशू है उससे रिजॉल्व होगा, और इस हुकूमत में डेली वेजेस के जो भी मसाइल हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ऑनरेबल सीएम साहब, एक उमर अब्दुल्ला साहब में एक ये है कि एक वही कहते हैं जो कर सकते हैं, वो टरे नहीं मारते हैं। तो आज असम्बली में उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, और अगले बजट सेशन से हम इनका रेगुलाइजेशन शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है ये रेगुलाइज होंगी ज़रूर। शुक्रिया गुरेज साहब।
یہ تھے نذیر گریزی صاحب جو گریز سے ایم ایل اے ایک فار فلنگ علاقے سے ایم ایل اے چن کر آتے ہیں اور وہ نیشنل کانفرنس کے ایک نیتا بھی ہیں اور اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس بار ہم نے یہ صرف سی ایم عمر عبداللہ کا جو کہنا ہے وہ صرف ان کی کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں مگر جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. ویڈیو جرنلسٹ اندرجیت کے ساتھ یاسین میر، ینگ بائٹس، جموں.